जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको 9 भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आपको पता ही होगा कि इस समय चतुर्मास चल रहा है, भगवान विष्णु सोए हुए हैं, लेकिन फिर भी 9 भाग्यशाली राशियों की किस्मत जागेगी। अक्टूबर में शादी के पक्के योग बनेंगे। तो दोस्तों, क्या आपकी राशि इनमें से एक है? चलिए जानते हैं विस्तार से। आज हम जानेंगे वह खास 9 राशियां जिनकी किस्मत बदलने वाली हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का दुर्लभ संयोग अक्टूबर महीने में बन रहा है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन सी राशियों के लिए विवाह पक्का होगा और साथ में कुछ छोटे छोटे प्रभावशाली उपाय भी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसलिए इसे बीच में न छोड़ें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली राशि से। पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना विवाह और प्रेम संबंधों के लिहाज से बेहद शुभ है। इस समय आपके पारिवारिक और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। जो लोग लंबे समय से विवाह या प्रेम संबंध के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब योग बन रहा है। प्रेम विवाह या पारंपरिक विवाह दोनों ही अवसर इस महीने उपलब्ध होंगे। परिवार का सहयोग और सामाजिक स्वीकृति भी आपके पक्ष में रहेगी। पुराने विवाद और मिसअंडरस्टैंडिंग अब सुलझेंगे। रिश्तों में संवाद और आपसी समझ का माहौल बनना महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुभ संकेत। कन्या राशि के लिए घर में हरे रंग के कपड़े रखना शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे की नियमित सेवा और उसके सामने दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस समय घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। पीले और हरे रंग के फूलों का दान भी लाभकारी रहेगा। इस महीने आयु के नए स्रोत खुल सकते हैं। व्यापार और नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यदि कोई व्यवसाय या निवेश लंबित था तो उसके लिए अक्टूबर का महीना काफी शुभ रहेगा। धन के मामले में सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। पुराने विवाद और कर्ज से राहत मिलने के योग भी हैं। उपाय आपको करना है कि इस महीने विष्णु मंदिर जाकर 11 दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना गया है। मंगलवार को विशेष पूजा और दान करना भी लाभकारी रहेगा। घर में तुलसी का पौधा रखें और उसकी नियमित सेवा करें। विष्णु मंत्र ओम नमो नारायणाय का रोजाना जाप करें। यदि संभव हो तो जरूरतमंदों को दान दें। इससे विवाह और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना विवाह और प्रेम संबंधों के लिहाज से बेहद शुभ है। पुराने प्रेम संबंध अब विवाह में बदलने के योग बन रहे हैं। जो लोग लंबे समय से प्रेम विवाह या सगाई के अवसर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक समर्थन इस समय आपके पक्ष में रहेगा। प्रेम और व्यावसायिक संबंध में सफलता मिलेगी और रिश्तों में स्थिरता आएगी। इस महीने नए प्रेम संबंध स्थापित करने या पुराने रिश्तों को मजबूत करने के लिए सही समय है। धैर्य और समझदारी के साथ कदम उठाने से संबंध और भी मजबूत होंगे। शुभ संकेत के तुला राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन चावल और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। घर में भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले या हल्के रंग के फूलों का दान करें। तुलसी के पौधे की नियमित सेवा करें और उसके सामने दीपक जलाएं। घर के मंदिर में मंत्रों का उच्चारण और विशेष पूजा करने से संबंधों में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। इस समय सकारात्मक ऊर्जा को घर में बनाए रखना बहुत जरूरी है। अक्टूबर के महीने में धन के मामलों में सफलता और लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने निवेश और व्यावसायिक प्रयासों से लाभ मिलेगा। यदि आपके पास लंबित धन या कर्ज था तो अब उसे निपटाने के अवसर मिलेंगे। नौकरी, व्यापार और निवेश में सोच समझकर निर्णय लेना अत्यंत लाभकारी होगा। वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखने से घर और व्यवसाय
दोनों में सफलता प्राप्त होगी। उपाय आपको करना है कि इस महीने नियमित रूप से विष्णु मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार को दान और पूजा करने से विवाह और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। तुलसी के पौधे की देखभाल करें और घर में दीपक जलाना ना भूलें। जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करने से आपकी किस्मत और भी मजबूत होगी। ध्यान और पूजा से आपकी मन और घर में शांति बनी रहेगी। घर का माहौल शांत और सकारात्मक बनाए रखें। ये आपको सलाह दी जाती है कि रिश्तों में भरोसा और ईमानदारी बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे विवादों को नजरअंदाज ना करें बल्कि समझदारी से हल करें। नए रिश्तों में जल्दबाजी ना करें और परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। विवाह और प्रेम संबंध के लिए शुभ समय का लाभ उठाएं। तीसरी राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में विवाह योग बेहद मजबूत है। लंबे समय से अटकी शादी अब तय होने वाली है। यदि आप प्रेम विवाह का सोच रहे हैं तो इस समय परिवार का सहयोग मिलेगा। शुभ संकेत, घर में हल्दी और फूल का दान करें। भगवान विष्णु का ध्यान और मंत्र जाप करें। वेतन धन लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने कर्ज से राहत मिलेगी और आय में अचानक बढ़ोतरी होगी। उपाय आपको करना है कि पीला वस्त्र पहने और तुलसी के पौधे में रोज पानी दें। शुक्रवार को विशेष पूजा करें। नए रिश्ते में धैर्य और समझदारी दिखाएं। जल्द ही रिश्ता पक्का होगा। चौथी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर में विवाह का समय बेहद शुभ है। अगर आपका रिश्ता लंबित था तो अब उसमें स्थिरता आएगी। प्रेम विवाह और सगाई के मौके बन रहे हैं। शुभ संकेत, घर में श्री विष्णु की मूर्ति के सामने दूध चढ़ाएं। वित्त आय बढ़ने के योग हैं। निवेश और व्यापार में लाभ मिलेगा। पुराने कर्ज से छुटकारा संभव है। उपाय आपको करना है कि शुक्रवार को केसर और चंदन का दान करें। विष्णु मंत्र का नियमित जाप करें। परिवार के सदस्यों के सुझाव को अपनाएं और नए रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। पांचवी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए विवाह योग बन रहा है। अगर लंबे समय से कोई रिश्ता अधूरा था तो अब उसमें स्थिरता आएगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध दोनों में सुधार होगा। शुभ संकेत, घर में लाल रंग के फूल और वस्त्र रखें। वित्त लंबे समय से अटका धन वापस मिलेगा। अचानक लाभ और नई नौकरी के अवसर बन सकते हैं। उपाय आपको करना है कि विष्णु मंत्र ओम नमो नारायणाय का रोज जाप करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। नया रिश्ता शुरू करने से पहले परिवार की राय लें। विवाह के लिए शुभ समय को हाथ से न जाने दें। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद खास है। इस समय पुराने प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और प्रेमिक या जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में नया उत्साह देखने को मिलेगा। जो लोग लंबे समय से विवाह के इंतजार में थे उनके लिए अब शादी का योग बन रहा है। यदि आप सिंगल हैं तो इस महीने प्रेम विवाह के अवसर भी मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग और सामाजिक मान्यता भी इस समय आपके पक्ष में रहेगी। रिश्तों में समझदारी और धैर्य दिखाने की आवश्यकता है क्योंकि छोटे विवाद आसानी से सुलझ जाएंगे और प्यार मजबूत होगा। इस समय आपके साथी से मेलजोल और संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शुभ संकेत, घर में नारियल और हल्दी का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और विवाह के योग पक्के होंगे। भगवान विष्णु की नियमित पूजा और मंत्र जाप आपके रिश्तों को मजबूती देगा। घर में तुलसी का पौधा रखें और उसकी सेवा करें। इससे पारिवारिक और प्रेम संबंधों में शांति और संतुलन आएगा। इस महीने पीले और हल्के रंग के कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है। कर्क राशि वालों के लिए वित्तीय स्थिति भी इस महीने सुधार की ओर बढ़ रही है। पुराने निवेश और व्यावसायिक प्रयासों में अब अचानक लाभ होने के योग बन रहे हैं। नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं जो आय को बढ़ाने में मदद करेंगे। उपाय आपको करना है कि इस महीने सप्ताह में एक बार व्रत रखें और भगवान विष्णु को भोग चढ़ाएं। घर में दीपक जलाएं और नियमित रूप से विष्णु मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप करें। शुक्रवार और रविवार को विशेष पूजा और दान करने से विवाह और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। तुलसी के पौधे की देखभाल करें और घर के वातावरण को हमेशा साफ और सकारात्मक रखें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखें और किसी भी समस्या का समाधान समझदारी से करें। नए रिश्तों में जल्दबाजी ना करें क्योंकि समय के साथ चीजें अधिक स्पष्ट और स्थिर होंगी। सातवीं राशि है सिंह राशि।
सिंह राशि वालों के लिए समय बेहद शुभ है। खासकर विवाह और प्रेम संबंधों के लिए अक्टूबर के महीने में आपके रिश्तों में स्थिरता और मजबूती देखने को मिलेगी। अगर आपका रिश्ता लंबे समय से अधूरा या अटका हुआ था तो अब वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। प्रेम विवाह या पारंपरिक विवाह दोनों ही प्रकार के संबंधों में सहयोग मिलेगा। परिवार का समर्थन और सामाजिक स्वीकृति इस समय आपके पक्ष में रहेगी। रिश्तों में आपसी समझ और संवाद बहुत जरूरी है। किसी भी छोटे विवाद को नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसे प्यार और धैर्य के साथ सुलझाएं। यह समय नए रिश्तों की नींव रखने के लिए भी शुभ है। सिंह राशि वालों के लिए पीले फूल का दान करना और भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करना विशेष लाभकारी रहेगा। घर में हल्के रंग के कपड़े और सजावट रखें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपकी आत्मा और परिवार में उन्नति का मार्ग खुलेगा। तुलसी के पौधे की देखभाल करना और उसके सामने दीपक जलाना भी रिश्तों को मजबूती देने में सहायक होगा। इस समय निवेश और व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने विवाद और कर्ज से राहत मिलेगी। नौकरी या व्यवसाय में अचानक लाभ हो सकता है। निवेश के नए अवसर सामने आएंगे, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना शुभ रहेगा। इस महीने में वित्तीय योजनाओं पर विशेष ध्यान दें और अपने खर्चों का संतुलन बनाए रखें। धन लाभ के साथ साथ घर में सुख शांति का वातावरण भी रहेगा। उपाय आपको करना है कि इस महीने विशेष रूप से रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें और विष्णु स्तुति का पाठ करें। पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा और लाभ मिलेगा। सप्ताह में कम से कम एक बार तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। इससे आपकी किस्मत और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। नए रिश्तों में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी से बचें और किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लें। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। विवाह या प्रेम संबंध में योजना बनाना और समय के अनुसार कदम उठाना फायदेमंद रहेगा। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए विवाह का योग बन रहा है। नए रिश्तों में स्थिरता आएगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। शुभ संकेत पीले रंग का दीपक जलाएं, विष्णु स्तुति करें। वेद निवेश और धन लाभ के योग बनेंगे। पुराने विवाद खत्म होंगे। उपाय आपको करना है कि हर मंगलवार को तुलसी के पौधे में जल दें। विष्णु मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। भावनाओं में संतुलन बनाए रखें। विवाह में समझदारी दिखाएं, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए विवाह का समय आ गया है। जो रिश्ता लंबित था अब वह पक्का होगा। परिवार और समाज का सहयोग मिलेगा। घर में हल्दी और केसर का उपयोग करें। नौकरी और व्यवसाय में लाभ। पुराने विवाद खत्म होंगे। उपाय करना है कि विष्णु मंत्र ओम विष्णवे नमः मंत्र का रोज जाप करें। नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। रविवार को पीला वस्त्र पहनकर विष्णु मंत्र का जाप करें। तुलसी और केसर का दान करें। घर में हल्दी और नारियल रखें। विवाह या धन संबंधी कामों में घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। मन में सदैव सकारात्मक विचार रखें और दान पुण्य करें। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो किस्मत में तेजी और बदलाव जरूर आएगा। तो दोस्तों, यह थी वह 9 राशियां जिनकी शादी अक्टूबर के महीने में पक्की होने वाली है। अक्टूबर के महीने में इन 9 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।